Okay, children. Good morning, all. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are doing well. Okay, children. So in last class हमने हमारे न्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 4 के वो कंप्लीट कर लिए थे. हमारे क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग है. सो फॉर क्वेश्चन आंसर वी विल शेयर PDF. हम एक PDF शेयर करेंगे आपको, वो आपको डाउनलोड करनी है एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. ओके, now take out your books and open page number 19. Today we are going to start chapter number 4. What plateaus is? Plateaus होते क्या हैं? Plateaus होते हैं लाइक मान लीजिए हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है. ये तो हो गए हमारे माउंटेन्स, और ये जो बीच में ये लैंड है इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू. मैं एक पिक्चर आपको इंसर्ट कर दूंगी, सो यू हैव टू क्लैरिफाई इट क्लियरली. ठीक है, आप उसे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर सकेंगे. ठीक है, ये अब इसमें से आपको बताना है कौन सा माउंटेन है, कौन सा डेजर्ट एरिया और कौन सा प्लेन एरिया. इसमें प्लेट्यूज आपको गिवन है, ये आपके देखिए ये प्लेट्यूज जो थोड़े से प्लेन लेवल से थोड़े से ऊपर होते हैं उनको प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज से जो ऊपर होते हैं वो माउंटेन्स, और प्लेन लेवल से जो नीचे होते हैं, प्लेन यानी कि हम जहाँ रहते हैं बिल्कुल प्लेन जगह जो होती है उससे थोड़े से नीचे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सी लेवल. ठीक है, अ रेज्ड एरिया विथ ए स्टीप स्लोप्स एंड कॉल्ड अ प्लेट्यू. एक रेज्ड एरिया होता है मतलब प्लेन से उठा हुआ एरिया होता है जिनकी स्लोप क्या होती है, स्टीप, यानी कि ऐसे उनकी ढलान होती है, और उनके टॉप क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल पॉइंटेड, जैसे कि अपने माउंटेन्स के टॉप तो पॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं उनके टॉप क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं. उनको हम कहते हैं प्लेट्यू. इट इज़ मोस्टली अ रॉकी एरिया. ये कैसा होता है, रॉकी एरिया होता है, और इनको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट प्लेट्यू इज़. एक रेज्ड एरिया होता है मतलब प्लेन लेवल से थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है जिसकी स्लोप्स कैसी होती है, स्टीप, यानी कि इस तरीके से उनकी स्लोप होती है, और टॉप कैसा होता है, फ्लैट. ठीक है, नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कवर करता है कौन सा एरिया, सेंट्रल और साउथ इंडिया का एरिया मोस्टली कौन कवर करता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू. The plateau region of India extend from the south of the northern plain to the southern tip of India. जो प्लेट्यू रीजन है वो कहाँ से कहाँ, साउथ में नॉर्दर्न प्लेन से लेकर और सदर्न टिप ऑफ इंडिया यहाँ तक पढ़े थे. साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो ऑलरेडी हर्ड अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स ना, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमने पढ़े थे. तो वहाँ से ये स्टार्ट होके सदर्न टिप जो है इंडिया की वहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है. अच्छा, अब ये शेप में कैसा है, it is triangular. What triangle is this? It is triangular. Let me draw what triangle is. Triangle is this. So ये इस शेप का है, triangular in shape है. ठीक है, that is it is broader in the north. और ये ऐसा क्यों है, नॉर्थ से क्या है, ब्रॉडर है. ठीक है, ब्रॉडर यानी कि चौड़ा. जैसे जैसे ये साउथ की तरफ बढ़ता जाता है, मतलब कैसा है, तो ये इस तरीके का है कि ये नॉर्थ में तो क्या है, ब्रॉडर, और जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ता जाता है ये होता जाता है स्टीपर, यानी कि थोड़ा सा सकड़ा, थोड़ा सा टैप होता जाता है. ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू सराउंडेड बाय हिल्स. पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, हिल से. द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. जो अरावली हिल्स है उसके नॉर्थ वेस्ट में है. राजमहल हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में. ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में. तो ये चारों तरफ से काय से घिरा हुआ है, काय से सराउंडेड है, हिल से. द हाइट ऑफ दीज घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो इनकी हाइट एंड घाट की वो कैसे इंक्रीज होती है, नॉर्थ से साउथ की होती है. The peninsular plateau is drained by many fast-flowing seasonal rivers. Seasonal rivers क्या होती है, जो बारिश के टाइम पे स्टार्ट, हम कहते हैं सीजनल रिवर, जो कि पूरे
थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स तक नहीं रहती है, उनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर, जो कि बारिश के मौसम में मेनली स्टार्ट होती है। जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसमें मोस्टली क्या होती है, फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर्स है विद सेवरल वाटरफॉल्स अलॉन्ग द कोस्टेस, उनके यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। जॉग फॉल्स ऑन द शारावती रिवर इज़ इन कर्नाटका। देखिए जॉग फॉल है कर्नाटका में, ये हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है इंडिया का, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल ये माना जाता है। नाउ कुंचिकाल फॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का और सेकंड हाईएस्ट है एशिया का, ठीक है। नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। जो नर्मदा रिवर है वो प्लेट्यूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करी, दैट इज़ नॉर्दर्न पार्ट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और सदर्न पार्ट जिसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। नाउ सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड कंप्राइजेज ऑफ 2 प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स 2 प्लेट्यू से कंप्राइज है, 2 प्लेट्यू से बना हुआ है, दैट इज़ मालवा प्लेट्यू वेस्ट में और छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। रिवर चंबल, बेटवा एंड सन ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। जो ये रिवर्स है चंबल, बेटवा और सोन, ये रिवर जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में ऑरिजिनेट होती है। अभी कैसे फ़्लो होती है, दे फ्लो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ की तरफ करती हैं ताकि गंगा और यमुना को ज्वाइन कर सके। गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना और ये बाद में जाकर इनकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द विंध्यास। जो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर है वो विंध्यास से ऑरिजिनेट होती है और ये जाकर अरेबियन सी में बाद में ज्वाइन हो जाती है। नाउ मालवा प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स। जो मालवा प्लेट्यू है वो कैसे घिरा हुआ है, कैसे बाउंड है, अरावली हिल्स से इन द नॉर्थ वेस्ट और विंध्यास से इन द साउथ। जो सॉइल है, अब यहाँ की मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ सॉइल है इस रीजन में वो बहुत ब्लैक है। यहाँ की रीजन की जो सॉइल है वो ब्लैक है, और ब्लैक सॉइल जो होती है मोस्टली बहुत फर्टाइल होती है। यहाँ पर उसमें क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो बहुत ब्लैक सॉइल है और वो बहुत ही फर्टाइल है। जो मेन क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है इस प्लेट्यू में वो है कॉटन, वीट एंड ऑयल सीड्स। समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट। जो समर्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। उज्जैन जो है यहाँ का मेजर सिटी माना जाता है। नाउ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, ईस्टर्न रीजन में है इंडिया के, और ये कवर करता है लार्ज पार्ट झारखंड का और उड़ीसा के कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, बिहार का कुछ पार्ट एंड छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट ये कवर करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स है खनिज, जैसे कि कोल हो गया, आयरन होर हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया, ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर, कुछ यहाँ पर कोल माइनिंग सेंटर्स है जिसका नाम क्या है, झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। फॉर टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3. Okay, we will meet in next class.